जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर नौवे स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। कछुक शेष सिया राम की लीला परम पुनीत, वर्णन संपूर्ण करे सुख मुनि हर्षि से प्रीत। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान राम ने यज्ञों से सर्वदेव स्वरूप अपने का ही विधिवत पूजन किया। यज्ञ की समाप्ति में होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अधर्व्यू को पश्चिम दिशा, सोमगान करने वाले को उत्तर दिशा दी और इनके मध्य में बची हुई समस्त भूमि आचार्य को दे दी। सर्व सावधान देकर भगवान राम और जानकी जी के पास केवल वस्त्र और उपवस्त्र यानी साफी दुपट्टा ही बच रहे। जानकी जी के पास एक मंगलसूत्र और बच रहा। वे ऋषिज लोग भगवान राम की ऐसी वात्सल्यता यानी उदारता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और दक्षिणा में दी हुई समस्त भूमि को उन्हें लौटा कर कहने लगे, हे भगवान, आपने क्या नहीं हम लोगों को दे दिया है, अर्थात सब कुछ हमको दे रखा है। आप हमारे अंत कारण में विराजमान होकर हमारे अज्ञान को दूर करते रहते हैं। एक दिन भगवान राम ने सोचा कि प्रजा के लोग मेरे प्रति कैसी अपनी मनोवृत्ति रखते हैं। यह बात जानने के लिए रात्रि में छिपकर शहर में घूमने निकले। घूमते घूमते जब एक स्थान पर गए तो क्या सुनते हैं कि एक धोबी अपनी स्त्री से कह रहा है कि हे दुष्ट, दूसरे के घर में रात्रि में निवास करने वाली तुझे व्यभिचारिणी को मैं अब अपने घर में न रहने दूंगा, तेरा पालन पोषण नहीं करूंगा। तू मेरे घर से अभी निकल जा, तेरी इच्छा हो वहाँ ही जा। राम की तरह मैं स्त्री का लोभी नहीं, जिसने रावण के यहाँ रही हुई सीता को फिर अपने घर रख लिया। यह सुनकर भगवान राम ने विचारा कि यह तो बड़े कलंक की बात है। इस प्रकार लोग निंदा में होना अच्छा नहीं। इस डर से सीता को त्याग दिया। राम से त्यागी हुई सीता जी भगवती तो थी ही। धीरे धीरे चलकर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची और वहां ही वाल्मीकि जी के संरक्षण में रहने लगी। इसके बाद समय आने पर सीता जी के गर्भ से 2 यमल यानी जोले पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों पुत्रों के जाति क्रम आदि सब संस्कार वाल्मीकि मुनि ने ही किए। उन दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश रखा गया। इधर लक्ष्मण जी के अयोध्या में अंगद और चित्रकेतु 2 पुत्र पैदा हुए। इसी तरह भरत जी के भी ताक्ष और पुलक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सुतसेन 2 पुत्र हुए। भरत जी दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने करोड़ों गंधर्वों को युद्ध में मार गिराया और उनका सब धन राजा रामचंद्र जी के लिए सौंप दिया। शत्रुघ्न जी ने मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर को मारकर मधुवन में मथुरा नाम की पुरी को बसाया। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों पुत्रों को छोड़कर श्री राम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पाताल में प्रवेश कर गई। यह सुनकर श्री राम ने अपनी बुद्धि से सीता के वियोग के
शोक को रोकने का पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु फिर भी सीता जी के उन अलौकिक गुणों को याद करते हुए शोक को न रोक सके और उनके वियोग को न सहन कर सके। इसके अनंतर भगवान राम ब्रह्मचर्य धारण करते हुए 13,000 वर्ष तक निरंतर अग्निहोत्र करते रहे। इसके बाद अंत में अपने भक्तों के हृदय में निज चरणारविंदों की स्थापना करके अपने विष्णु धाम को चले गए। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।